जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम होली पर किए जाने वाले 2 ऐसे अचूक उपाय बता रहे हैं जिससे करने से निश्चित ही जिन भी भाई बहनों की शादी में रुकावट आ रही है तो वो दूर होगी, और साथ ही कैसा भी ग्रह दोष होगा वो भी दूर होगा और आपको शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और साथ ही दोस्तों दूसरा उपाय हम कोख बंधन खोलने के लिए या कैसा भी किया कराया है, ऊपरी हवा विहार का चक्कर है तो निश्चित ही दूर होगा। जिन भी बहनों के देखिए गर्भधारण नहीं होता या गर्भधारण होने के बाद मिसकैरेज होता है तो इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय के करने के बाद निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य करें। जिन भी बहनों की अगर शादी में देखिए शादी को कई साल हो गए हैं और फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो इस उपाय को आप अवश्य करें। दोस्तों उन उपायों को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो सबसे पहला उपाय है वो उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए है जिनकी उम्र हो गई है फिर भी उनको विवाह के लिए कोई ना कोई अड़चन आ रही है और उनकी उम्र निकलती जा रही है तो आप इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों होली प्रेम का त्योहार माना जाता है, भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप सुबह स्नान करके इस उपाय को अवश्य करें और आपको देखना मन वांछित कन्या या वर की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों इस उपाय को लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। आप उस दिन राधा कृष्ण जी पर के मंदिर में जाएं, अगर आपके घर में ही है तो आप अपने घर में भी उनको कर सकते हैं ये उपाय। दोस्तों आपको राधा रानी को मेहंदी अवश्य अर्पित करनी है और साथ ही भगवान कृष्ण को और राधा जी को आपको गुलाल अवश्य लगाना है। आप चाहे तो गुलाल का टीका लगा सके तो टीका लगा दे, नहीं तो उनके पैरों पर भी चढ़ा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको 2 गुलाब के फूल अवश्य ही राधा रानी और भगवान कृष्ण पर अवश्य अर्पित करें, अपने विवाह के लिए उनसे प्रार्थना करें। और दोस्तों उस दिन आपको लाल वस्तु, लाल फल या लाल वस्तु गुड़ ले लें, आपको अपने हाथों से किसी भी गाय को अवश्य ही खिला दें। निश्चित ही आपके जो विवाह के जो रुकावट आ रही है वो भी दूर होगी, साथ ही आपको मन वांछित घर भी प्राप्त होगा। दोस्तों और देखिए जिनके ग्रह दोष है या कैसा भी अगर उनके ऊपर किसी तरह का नज़र दोष हो रहा है जिस वजह से उनकी शादी में रुकावट आ रही है तो आप संध्या के समय इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको 7 हल्दी की गांठ लेनी है और 125 ग्राम चने की दाल लेनी है। और दोस्तों थोड़ी सी अगर पीली सरसों मिल जाती है तो वो भी अवश्य रखें, नहीं तो आप सिर्फ हल्दी की गांठ और चने की दाल ले लें। और दोस्तों अगर आपके पास पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में बांध दें, नहीं तो कोई भी पीले रंग का कागज़ ले लें, उसमें लपेट के अपने ऊपर से 7 बार उसे घुमाकर जलती हुई होलिका में डाल दें। देखना आपके ऊपर से कैसा भी ग्रह दोष होगा, कैसे भी नज़र दोष होगा, नेगेटिविटी जितनी भी होगी वो अवश्य ही खत्म हो जाएगी और विवाह के योग आपके अवश्य ही बनेंगे। दोस्तों इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों दूसरा उपाय है देखिए संतान प्राप्ति के लिए। जिन भी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं हो रही या किसी भी ग्रह की वजह से या ऊपरी हवा विहार का चक्कर है या कोई टोना टोटका हो रखा है तो उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जिन भी बहनों के मतलब मिसकैरेज होता है तो इस उपाय को करने के बाद देखना उनको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों होलिका पर देखिए बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं और तांत्रिक क्रियाओं को दूर करने के लिए भी उपाय किए जाते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों होलिका दहन के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको बस एक पान का पत्ता लेना है और पान का पत्ता ना मिले तो आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप रोली से हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाएं और 7 लौंग लेने हैं, जो फूल वाली लौंग होती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साबुत 7 लौंग ले लें और एक जायफल ले लें जो मसाले के तौर पे यूज़ होता है, आपकी रसोई में ही मिल जाएगा, तो आप वो जायफल ले लें। और साथ में आपको 7 बतासे, जो सफ़ेद कलर के बतासे होते हैं माता रानी पर चढ़ाए जाते हैं, वो 7 बतासे लेने हैं और किसी भी काले कागज़ में या काले कपड़े में रख कर उनको अपने सिर से 7 बार घुमा लें। और उसको आप चाहे तो खुद भी
होलिका में डाल सकते हैं, होलिका की अग्नि में, नहीं तो घर के किसी भी सदस्य से आप डलवा सकते हैं। लेकिन आपको जब आप ये कर रहे हैं उपाय, तब आपको प्रार्थना करनी है जो आपके साथ दिक्कत चल रही है। अगर कोई ग्रह दोष है तो हे होलिका माता हमारा ग्रह दोष दूर करें। कोख बंधन है या किसी ने किया कराया है तो वो दूर करने के लिए आप अवश्य ही प्रार्थना करें, निश्चित ही आपको मतलब संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों साथ ही देखिए, होलिका दहन की जो राख होती है, अगर आपको वो मिल जाती है ना, तो आप थोड़ा सा उसको रख लें, उसका तिलक कुछ दिनों तक तो आप अवश्य ही करें। अगर आपके ऊपर कैसा भी किया कराया होगा तो निश्चित ही वो दूर हो जाएगा। और दोस्तों उस राख को आप अपने घर में भी थोड़ा सा अवश्य ही छिड़कें, अपने मतलब घर के कोने में जितने भी आपके कमरे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा जो होलिका की राख होती है उसको अवश्य छिड़कें। देखिए, अगर आपके घर में भी कोई वास्तु दोष होगा या किसी तरह का किया कराया होगा तो वो भी दूर हो जाएगा, जिससे आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये दोनों ही उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक है, इनको जरूर करके देखिएगा। जिन भी भाई बहनों की शादी में रुकावट आ रही है तो वो अवश्य करें, और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो वो भी इस उपाय को अवश्य करें, तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।